हमारा जो फर्स्ट जो बेसिकली लेटर ऑफ इंक्वायरी है इसको समझ लेते हैं। लेटर ऑफ इंक्वायरी जो है आखिर इसे लिखा किस तरीके से जाता है, इसका पैटर्न, इसका फॉर्मेट कैसा रहता है। तो देखो बेसिकली मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ कि लेटर ऑफ इंक्वायरी आखिर लिखते कैसे। देखो सबसे पहले तो आप सेंडर का एड्रेस, वही अपना फुल ब्लॉक फॉर्मेट जैसा ही कि पहले सेंडर का एड्रेस लिख देते हो, ठीक है। बेसिकली सेंडर का एड्रेस लिखने के बाद आप डेट लिख दोगे, जो भी आपका डेट रहेगा जिस दिन आप एग्जाम देते हो उस दिन का डेट लिख देने का। उसके बाद रिसीवर का एड्रेस, देखो रिसीवर का एड्रेस लिखते टाइम पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप रिसीवर का एड्रेस लिखते हो उससे पहले आपको बेसिकली रिसीवर के एड्रेस से पहले आपको पर्सन जो भी रहेगा, मतलब जैसे आप मान लो कि आप किसी कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, मतलब जैसे मान लो आपको, जैसे मेरी कंपनी है मान लो जो कुर्सी टेबल बनाती है, ठीक है, तो आप जो है मेरी कंपनी के, देखो कोई भी आदमी, आप जैसे आप मान लो कि आपको कोई मतलब कंपनी से प्रोडक्ट खरीदने जाना है, ठीक है, तो ऐसे टाइम पर जब आप लेटर भेजते हो तो आप कंपनी के नाम पे नहीं भेजते हो मैं पूरी कंपनी जो है उसको लेटर भेज रहा हूँ, ठीक है। आप क्या करते हो कि कंपनी में कोई भी जो आदमी होगा जिसका वो काम होगा, जैसे आप सेल्स मैनेजर है, ठीक है, तो आप उसको सिर्फ बेसिकली लेटर भेज रहे हो, ठीक है, कि सेल्स मैनेजर को मैं बेसिकली लेटर भेज रहा हूँ। तो बेसिकली उसी आदमी का जो पोस्ट रहेगा, सेल्स मैनेजर है अब जैसे कि, तो उस आदमी का पोस्ट का नाम लिख दो कि भैया सेल्स मैनेजर जो है उसको मैं भेज रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लिख दोगे सेल्स मैनेजर, उसके नीचे फिर जो भी कंपनी का एड्रेस रहेगा वो लिख दो, या फिर उसका एड्रेस, ठीक है, जो भी एड्रेस आपको दिया रहेगा वो लिख देने का, ठीक है। और अगर आप देखो क्वेश्चन में नॉर्मली नहीं बोला रहेगा कि आपको सेल्स मैनेजर को भेजना है या फिर किसको भेजना है, कभी कभार बोल देता है, तो अगर आपको नहीं भी बोला रहेगा तो भी आपको यही मानना है कि देखो भैया हमको प्रोडक्ट खरीदना है तो हम नॉर्मली सेल्स मैनेजर से ही बात करेंगे ना, ठीक है। और हम ऐसे कोई मतलब छोटा मोटा काम करने के लिए नहीं कि एक दो कुर्सी हमको खरीदनी है, हमको तो मतलब बंच में खरीदना है, ढेर सारा प्रोडक्ट खरीदना है, इसलिए हम डायरेक्टली मैनेजर, सेल्स मैनेजर से बात करेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर पर्सन का जो भी पोस्ट रहेगा सब, जैसे सेल्स मैनेजर है तो वो लिख दो, उसके बाद उसका नीचे उसके एड्रेस लिख दो, ठीक है, कंपनी का या फिर उसका एड्रेस, जो भी आपको एड्रेस दिया गया क्वेश्चन में एड्रेस देगा उसका, ठीक है। तो आपको एड्रेस लिख देना है। उसके बाद वही अपना सिलेक्शन डियर सर लिख दो, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। आपकी बुक में देखोगे तो आपके बुक में सब्जेक्ट नहीं लिखा गया है, तो देखो आपके टीचर लोग आपको क्या पढ़ाए उस हिसाब से चलो कि एग्जाम जो है आपके टीचर मतलब बेसिकली कॉलेज में चलने वाला है। तो अगर आपका टीचर जो है वो आपको बोला है, मतलब बोले हैं कि अगर आपको बेसिकली आपके जितने भी लेटर्स है उनके नहीं है तो आप मत लिखो, ठीक है। बेसिकली देखोगे तो कुछ मतलब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मतलब है जहाँ पर ना बुक के अंदर देखोगे आपका जो बुक है उसके अंदर ये जो सब्जेक्ट है इसको हटा दिया गया है, सब्जेक्ट दिया ही नहीं गया है, मतलब जो मनन प्रकाशन की बुक है तो उसके अंदर दिया ही नहीं गया है, ऐसा सब्जेक्ट लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके टीचर जो है कॉलेज के वो भी ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहे और आपको ऐसा पढ़ा दिया, डायरेक्टली यही पढ़ा दिया और सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए हैं, सब्जेक्ट बोले मत लिखो, तो आप मत लिखना फिर, ठीक है। इसको आप चाहो तो बेसिकली हटा सकते हो अगर आपके टीचर बोले, और अगर आपके टीचर भी ये पढ़ाए कि हाँ भाई सब्जेक्ट लिखना है तो आप फिर सब्जेक्ट भी लिख देना, ठीक है। तो सब्जेक्ट में ज़्यादा कुछ नहीं, वही इंक्वायरी ऑफ द प्रोडक्ट ये आप लिख दो कि भैया हम इंक्वायरी के लिए लेटर लिख दे रहे हैं, ठीक है, लेटर ऑफ इंक्वायरी ऑफ प्रोडक्ट, ऐसे आप सब्जेक्ट में जो चाहे वो लिख सकते हो, ठीक है। भैया हम किस चीज़ के ऊपर लेटर लिख रहे हैं, ओके। तो सेंडर का एड्रेस लिखो, सेंडर का एड्रेस नहीं दिया रहेगा आप अपना एड्रेस लिख देना। उसके बाद डेट, उसके बाद रिसीवर का एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस से पहले आप पर्सनल जो भी पर्सन रहेगा उसका पोस्ट लिख दो, सेल्स मैनेजर है उसके नीचे डायरेक्ट उसके ही नीचे एड्रेस लिख देना, ठीक है, जो भी एड्रेस दिया रहेगा। उसके बाद डियर सर, उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद देखो अब हमारा मेन जो मैसेज रहेगा वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब इस मैसेज के अंदर लिखना क्या है, तो देखो यहाँ पर मैंने ये फॉर्मेट तैयार किया है जो नॉर्मली हर एक क्वेश्चन के अंदर सूटेबल है, और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो मैंने आपको अभी दिखाई दिया, देखो कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है देखो कि आपको बेसिकली यहाँ पर क्या टेबल कुर्सी खरीदना है कि 100 कुर्सी आपको खरीदना है, 150 डेस्क खरीदना है क्लासरूम के लिए, तो इसके लिए आप बेसिकली उनकी प्राइस लिस्ट कैटलॉग देखने के लिए आप उनसे इंक्वायरी लेटर भेज रहे हो, ठीक है। तो नॉर्मली इसी टाइप के आपके क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, ठीक है, कि भैया आपको प्रोडक्ट खरीदना है तो आप उसके कैटलॉग प्राइस लिस्ट की भैया आप कितने रुपए में हमको दोगे, कितना डिस्काउंट दोगे, ये सारी चीज़ें पूछने के लिए आप इंक्वायरी कर रहे हो, ठीक है। बेसिकली देखो इंक्वायरी लेटर होता ही क्या, पहले आपको ये अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। देखो जब भी आप कहीं पे जा रहे हो, मान लो आप रास्ते से जा रहे थे, आपने रास्ते पे की तरफ बोर्ड देख लिया, ठीक है, कोई कंपनी का कि सस्ते दामों पे पाइए, मतलब या फिर आप मान लो ऑनलाइन मोबाइल चला रहे थे, आपको दिखा कोई होलसेल कंपनी है जो सस्ते में मतलब 100 अगर हम डेस्क खरीदते, मान लो 100 कुर्सी खरीदते तो वो इतने रुपए में दे देते, सस्ते दामों पे दे देते, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर आप क्या करोगे कि आपने सोचा एक बार उससे बातचीत कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप बातचीत करने के लिए, क्योंकि देखो आप एक दो सामान खरीदने वाले नहीं हो कि आप होम डिलीवरी करवा दो, आपको क्या चाहिए, आप ढेर सारा प्रोडक्ट खरीदने वाले हो, आप 100-200 आप कुर्सी टेबल खरीदने वाले हो, तो इसलिए आप करते हो आप एक लेटर भेजते हो, ठीक है। लेटर ये दिखाता है भैया हम रिटर्न में मतलब
एक प्रूफ दे दे कि हाँ सच में मैं मांग रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो बेसिकली इसलिए आप लेटर भेज देते हो, जिसको हम लेटर ऑफ इंक्वायरी बोलते हैं। ये इंक्वायरी लेटर होता है क्या है कि भैया हम जानना चाहते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है आपकी कंपनी का वो कैसा है, ठीक है। जैसे आप मान लो आपका एडवर्टाइजमेंट तो देख लिया कि हाँ इतना रुपए में इतना आप दे रहे हो, लेकिन हम आपसे इतना खरीदना चाहते हैं, 100 प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, तो कितना डिस्काउंट दोगे, कितने रुपए में दोगे, कौन सा कुर्सी अवेलेबल है आपके पास, ये सारी मतलब इंक्वायरी करते हैं ना, हमको पूछताछ करते हैं, तो वही इंक्वायरी लेटर होता है, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर फॉर्मेट क्या रहेगा, हमको लिखना क्या रहेगा, तो देखो यहाँ पर फॉर्मेट बेसिकली मैंने तैयार किया है, जिसको आप याद कर लोगे तो आप इंक्वायरी लेटर आराम से लिख लोगे, ठीक है। बस आपको कुछ चीज़ों क्वेश्चन से आपको इधर डाल देनी रहेगी, ठीक है। जैसे कि देखो लिखा है पहले स्टार्टिंग में कि यहाँ पर बेसिकली नॉर्मली यहाँ पर आप कोई भी न्यूज़पेपर या फिर कहीं से देखते नहीं हो, आपका कोई दोस्त रहेगा जो दूसरा बिजनेस कर रहा रहेगा, तो वो आपको बताता है देख ये जो कंपनी है ये अच्छा मतलब ये प्रोडक्ट बनाती है, और तेरे स्कूल या फिर तेरा जो भी कंपनी है, जो भी इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर ये अच्छे तरीके से काम आ पाएगा, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से मतलब रिकमेंडेशन सही होता है, दूसरा मेरे को बताया था इसलिए मैं तेरी कंपनी से प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, ठीक है। तो यही हमारा मेन मतलब सोर्स होता है, हमको किसी भी कंपनी के बारे में पता चलता है तो ओके। तो बेसिकली हम लिखेंगे किस तरीके से मैसेज को, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले तो हम बेसिकली यहाँ पर जो जो चीज़ें मैं देखो ब्लैक में लिखी हुई है इसको आप कॉपी पेस्ट करोगे, मतलब सेम चीज़ें लिखोगे कि अवर बिजनेस फ्रेंड इन मुंबई हैव रिकमेंडेड योर नेम एज द मैन्युफैक्चरर ऑफ हाई क्वालिटी, मतलब बेसिकली यहाँ पर आपको इतना लिख देना है। ये बेसिकली देखो सबसे पहले लिखना है कि अवर बिजनेस फ्रेंड, मतलब मेरा कोई दोस्त है जो बिजनेस करता है जो कि मुंबई में, उसने मुझे रिकमेंड किया, मतलब मुझे बताया कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा हाई क्वालिटी का, आप जो भी प्रोडक्ट का नाम रहेगा, जैसे कुर्सी है तो कुर्सी लिखो, आइसक्रीम है, जो भी प्रोडक्ट बताया गया है कि जिस प्रोडक्ट के लिए आप बेसिकली इंक्वायरी करना चाहते हो प्रोडक्ट का नाम लिख देना, ठीक है। तो बेसिकली अब जैसे कुर्सी है, ठीक है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन में देखा डेस्क था, तो जो भी हमारा डेस्क रहेगा, टेबल कुर्सी, तो आप लिख दोगे कि फॉर हाई क्वालिटी डेस्क फॉर क्लासरूम, आप लिख दो कि हमने सुना है कि आप बहुत अच्छा मतलब अच्छा डेस्क बनाते हो हाई क्वालिटी का, मेरे दोस्त ने मेरे को बताया था मुंबई वाले ने, ठीक है, जो बिजनेस करता है। तो हैंस वी आर अप्रोचिंग यू विथ अ रिक्वेस्ट टू लेट नो, बेसिकली यहाँ पर आपको इतना लिख देना है, टू लेट नो द प्राइस एंड अदर टर्म एंड कंडीशन ऑन विच यू विल बी एबल टू सप्लाई देम टू अस, ठीक है। बेसिकली पूरा का पूरा कॉपी कर लेना है। अगर आपके क्वेश्चन में बोला है कि आपको ये पूछना है प्राइस और कैटलॉग के बारे में पूछना है, तो ये आपको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करना है, या लाल वाला भी हटाने की जरूरत नहीं है, बट अगर कंडीशन कुछ और रह जाती है तब हटाना रहता है। तो नॉर्मली सारे क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं, तो आपको ये लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर बस आपको इतना करना है, देखो कि आपका प्रोडक्ट का नेम बस चेंज करते जाना है, नहीं तो सारे हर एक सिचुएशन के अंदर ही आ जाएगा कि मेरा एक दोस्त था उसने मुझे रिकमेंड किया कि आपकी कंपनी जो है ये बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का ये डैश डैश प्रोडक्ट बनाती है। अब कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, जैसे आप मान लो आइसक्रीम है, बहुत अच्छी क्वालिटी का आइसक्रीम बनाती है, तो हैंस वी आर अप्रोचिंग, मतलब हम आपसे अप्रोच करें कि भैया हमको आपका मतलब बेसिकली चाहते हैं आपसे बेसिकली आपका जो भी प्राइस लिस्ट है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है प्रोडक्ट से रिलेटेड, कि आप इतने रुपए में हमको इतना दोगे, इतना डिस्काउंट दोगे, वो सारी चीज़ें कर दो ताकि हम जो है आपसे प्रोडक्ट को खरीद सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप पहले लिख दोगे, ठीक है, एक टाइप से इंट्रोडक्शन जैसा हो जाता है, ओके। तो ये आपको पूरा का पूरा कॉपी करना है, बस यहाँ पर आपको ये जो प्रोडक्ट का नाम है इसी को चेंज कर देना है, ठीक है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो अभी टेलीग्राम पे अपलोड होने के बाद कुछ देर बाद टेलीग्राम पे भी ये बेसिकली इसका PDF आ जाएगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड करके स्टडी करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो अब क्या करना है, अब फर्स्ट पैराग्राफ तो तैयार हो जाता है, सेकंड पैराग्राफ में करना क्या रहेगा, देखो यहाँ पर आपको पहली बात, अब उसके बाद रिक्वायरमेंट लिखी रहेगी, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा था, पहले वाले में क्या लिखा था कि देखो भैया आपको 100 कुर्सी चाहिए, मतलब क्या बेसिकली देखो यहाँ पर लिखा क्या है कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसको 150 डेस्क चाहिए क्लासरूम के लिए, ठीक है। तो बेसिकली आप ये कंडीशन लिख सकते हो कि बेसिकली आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है कि वी वांट 100, बेसिकली जो भी हमारी इतनी मतलब 100 डेस्क चाहिए, और उसका प्राइस रेंज क्योंकि बताया नहीं है तो आप अपने से लिख सकते हो कि भैया मुझे ईच जो है हर एक डेस्क जो है लगभग 500-1000 रुपए के आसपास का ही चाहिए, मुझे उससे महंगा नहीं चाहिए। तो अपनी रिक्वायरमेंट जो भी रहेगी मुझे कितना चाहिए और वो सारी चीज़ आपको बोल देनी है। बेसिकली यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट लिखनी है, ठीक है। ज़्यादा रिक्वायरमेंट लंबा नहीं रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 से 3 लाइन का भी लिखे हुए काम चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बेसिकली इसका जो आपके बुक के अंदर दिया गया है उसको भी दिखाऊंगा कि आपके बुक में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। जैसे कि ये अभी दिखा देता हूँ, देखो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो कि यहाँ पर देखो कंडीशन लिखी हुई है कि क्या लिखा हुआ है कि देखो लिखा हुआ है आवर टोटल रिक्वायरमेंट विल बी 2000 पेयर ऑफ सन ग्लासेस, मतलब बेसिकली सन ग्लासेस खरीदने के लिए है। तो मतलब क्या है, देखो इनकी कंडीशन क्या है, जो भी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर बता दी गई है कि भैया हमको 200 पेयर चाहिए सन ग्लासेस के, तो हम कितने में लेना चाहते हैं, तो हमारा रेंज रहेगा 1000 से लेकर 250 का ईच, मतलब हर एक के लिए हम इतना पैसा देने के लिए तैयार है। तो आगे क्या लिखा है कि हमको और भी कुछ कंडीशन रहेगी तो वो भी आगे लिख सकते हो आप लोग कि द ग्लासेस शुड बी ऑफ ऑब्सोलेट क्वालिटी, मतलब अच्छी क्वालिटी का और अच्छी डिज़ाइन का होना चाहिए। 1000 हमको
लड़कों के लिए चाहिए, 500 लड़कियों के लिए चाहिए और 500 बच्चों के लिए चाहिए जो कि 8 से 12 साल के होंगे। यहाँ तक आपको कंडीशन लिख देनी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। अब जैसे आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर क्वेश्चन में थी कि मुझे 100 डेस्क चाहिए क्लासरूम के लिए, तो आपको लिख देना है कि मुझे हाई क्वालिटी का, अच्छी डिज़ाइन का बेसिकली डेस्क चाहिए जो भी आप, और इतने रेंज में, इतना प्राइस रेंज में, तो आपको रिक्वायरमेंट लिख देनी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको रिक्वायरमेंट लिख देनी है। उसके बाद अब बाकी सारी चीज़ें आपको कॉपी पेस्ट करनी है, मतलब कुछ ही चीज़ें आपको चेंज करनी है, एक प्रोडक्ट का नाम और एक बेसिकली रिक्वायरमेंट, बाकी सारी चीज़ आपको एज इट इज कॉपी करनी है और बेसिकली यहाँ पर रिसीवर का एड्रेस, ठीक है। नहीं तो बाकी सारी चीज़ें सेम आपको लिख देनी है, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या लिखोगे कि कैटलॉग, बेसिकली कैटलॉग का मतलब होता है जैसे आप खाना खाने नहीं जाते रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पर कैसे बेसिकली आप देखते होंगे, मेन्यू देखते होंगे, तो उसमें प्राइस लिखा रहता होगा। तो बेसिकली वो जो होता है एक बेसिकली कैटलॉग होता है जिसके अंदर प्राइस सारी प्रोडक्ट की लिखी हुई होती है कि भैया इतने रुपए का ये सामान है, इतने रुपए का ये सामान है। तो वही यहाँ पर बोला गया कि हमको एक कैटलॉग जो है वो प्रोवाइड कर दो, दे दो प्राइस लिस्ट का, या फिर आप हमको कुछ सैंपल दे दो, ठीक है। सैंपल डिज़ाइन जो भी आपके प्रोडक्ट्स है उसके कुछ सैंपल दे दो प्राइस टैग के साथ में कि भैया कौन सा कितने रुपए का है, ताकि हम फाइनल सिलेक्शन कर सके, ठीक है। आप ये नहीं भी लिखते हो तो आप इतना भी लिख सकते हो कि अ कैटलॉग विथ प्राइस लिस्ट आप ये हमको प्रोवाइड कर दो, ताकि हम बेसिकली वी वुड एनेबल अस टू मेक द फाइनल बेसिकली सिलेक्शन, ठीक है। तो आप यहाँ से ये फ्यू सैम्पल डिज़ाइन विद प्राइस टैग ये हटा सकते हो अगर आप चाहो तो। जैसा अब ये बेसिकली डेस्क था, तो इधर डेस्क में हम लोग बेसिकली सैम्पल नहीं मांग सकते हैं कि बहुत बड़ा सामान है, तो उस टाइम पर आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो भाई हमको कैटलॉग चाहिए प्राइस लिस्ट के साथ में, तो आप हमको वो दे दो ताकि हम फाइनल सिलेक्शन करने में आसानी हो सके हमें, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपको ये लिख देना, ये बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हैविंग बीन इन द बिजनेस फॉर मोर देन अ डिकेड मतलब एक साल से हम लोग ज़्यादा साल तक, एक साल से ज़्यादा हो गया और अभी तक हम लोग इस कंपनी के ये सारे मतलब बिजनेस के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। कोई भी आपका बिजनेस, नॉर्मली आप एक बिजनेसमैन रहोगे और जो कि एक दूसरे कोई कंपनी है उससे प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, ठीक है, मतलब खुद सामान बेचने के लिए, क्योंकि हम बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं इसलिए हम एक खुद को बिजनेसमैन ही मानेंगे। और इसलिए बेसिकली यहाँ पर हम ये भी बोल देंगे कि भैया हम जो है काफ़ी समय से इस तरीके का बिजनेस कर रहे हैं और वी आर कॉन्फिडेंट दैट आवर फर्स्ट स्टॉक विल बी एक्सहाउस्टेड विद इन 2 मंथ, कि भैया हमारा 2 महीने के अंदर ये प्रोडक्ट आ जाएगा, हमको उतना अंदाजा है। सो वी वुड देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ऑफर द मोस्ट रीजनेबल टर्म, कि भैया हमको सबसे मतलब अच्छे रीजनेबल टर्म में जो भी आपकी रहेगी, मतलब प्राइस रेंज वो सारी चीज़ अच्छी तरीके से आप करना, मतलब थोड़ा अच्छा मतलब रहता है ना कि भैया अच्छा भाव में थोड़ा हमको सामान देना, ठीक है। तो विच विल एनेबल अस टू प्लेस आवर फ्यूचर ऑर्डर विथ यू, कि मतलब अगर आप अच्छे तरीके से दोगे तो हम आगे भी आप ही से करते हैं। नहीं आप ये मम्मी लोग सामान खरीदने जाते हैं तो भैया अच्छा रेट लगाइए, अगली बार भी आप ही से कर देंगे, तो वही आपको भाषण दे देना है, ठीक है। विथ यू वी आर वेटिंग फॉर अ प्रोमिनेंट रिप्लाई, मतलब एक अच्छा रिप्लाई के लिए हम इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से बेसिकली एक मैसेज तैयार कर देना है। तो बेसिकली इसके अंदर कुछ खास आपको मेहनत नहीं करनी है, बस प्रोडक्ट का नाम चेंज कर दो और रिक्वायरमेंट अपनी लिख देना, ठीक है। तो थोड़ा बहुत बस आपको दिमाग लगाना रहेगा रिक्वायरमेंट लिखने के लिए, और उतना दिमाग आप लगा सकते हो। बेसिकली आप सेकंड सेमेस्टर में अब आ चुके हो FY के, तो आप इतना दिमाग तो आप लगा ही सकते हो, ओके। उसके बाद लास्ट में आपको योर फेथफुली और उसके नीचे आप अपना नाम लिख दो, ठीक है, मतलब योर फेथफुली लिखकर अपना नाम लिख दो, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा लेटर ऑफ इंक्वायरी होता है, ठीक है। बेसिकली इस तरीके का हमारा एक लेटर ऑफ इंक्वायरी होता है जो कि लिखा जाता है। मैं भी आपको मैंने यहाँ पर आपको मतलब टेक्स्ट बुक के अंदर जो बेसिकली हमारा लेटर ऑफ इंक्वायरी का जो फॉर्मेट दिया गया है, स्पेसिमेन दिया गया है, उसको भी दिखा देते हैं। देखो यहाँ पर बेसिकली सेंडर एड्रेस नहीं लिखा गया है, सेंडर के एड्रेस के बदले में यहाँ पर लेटर हेड लिखा गया है, ठीक है। लेटर हेड का मतलब वही होता है एक टाइप में कि जो भी इंस्टीट्यूशन है, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, तो वहाँ पर देखोगे तो उसने अपना एड्रेस नहीं बताया गया है, तो आपका जो बुक है वो नकली कोई अपना एड्रेस थोड़ी देगा बुक बनाने वाला, तो इसलिए यहाँ पर लेटर हेड दे दिया गया। लेटर हेड का मतलब वही होता है एक टाइप में, अगर आप गूगल पे भी ट्रांसलेट करते हो तो इसका ये मतलब यही होता है कि कोई भी कंपनी का जो बेसिकली एड्रेस होता है, लोगो होता है, बेसिकली उसके जो भी पहचान होती है वो बेसिकली, ठीक है। तो ये लेटर हेड का एक टाइम पे वही बोल सकते हो कि यहाँ पर सेंडर्स का हमको एड्रेस लिखना था, उसके बाद डेट, उसके बाद बेसिकली रिसीवर का एड्रेस। डियर सर सब्जेक्ट नहीं लिखा है आपके बुक के अंदर, तो आपके टीचर जो पढ़ा रहेंगे उस हिसाब से चलो। अगर नहीं कुछ अगर पढ़ाया नहीं है तब क्या टेंशन है, तब आप बेसिकली सब्जेक्ट भी लिख देना, ज़्यादा अच्छा रहता है, क्यों फॉर्मेट अगर हिसाब से लिखोगे तो आपको फिर मार्क्स मिल जाएगा ना अच्छे तरीके से, इसलिए, ठीक है। तो सब्जेक्ट कोशिश करो लिखने की, लेकिन अगर टीचर नहीं पढ़ाया तब मत लिखना, ठीक है। उसके बाद वही अपना मैसेज लिख देना है, सारी चीज़ें सेम है, बस इसके अंदर देखो सिचुएशन अलग है कि भैया इसके अंदर हमको सन ग्लासेस चाहिए था हाई क्वालिटी का, और इसके अंदर हमारी रिक्वायरमेंट जो थी वो बेसिकली ये थी कि भैया हमको क्या 200 पेयर्स चाहिए थे इतने प्राइस रेंज में, और वो भी हाई क्वालिटी के, 1000 मेंस के लिए, 500 वीमेंस के लिए और 500 बच्चों के लिए जो कि 8 से 12 साल के होंगे, ठीक है। तो हमने अपनी रिक्वायरमेंट लिख दी, उसके आगे बस बोल दिया कि हमको कैटलॉग दे देना ताकि हम फाइनल सिलेक्शन कर सकें, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा बहुत अपने बारे में बता दो कि मैं काफ़ी ज़्यादा समय से बिजनेस कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है कि मेरा ये जो फर्स्ट स्टॉक है वो 2 महीने के अंदर आ जाएगा, तो इसलिए
कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप मुझे कुछ अच्छे दामों पे मतलब रिजनेबल दामों पे दोगे प्रोडक्ट, और अगर आप अच्छी तरीके से करते हो तो हम अगली बार भी आप इसे खरीदेंगे, ठीक है। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ एक अच्छे बेसिकली रिप्लाई के लिए, ठीक है। तो आपको इतना बोल देना है, उसके बाद लास्ट में आपको बस इतना बोलना है कि यू आर फेथफुली, और बेसिकली अपना नाम नीचे लिखो, काम खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक लेटर ऑफ इंक्वायरी लिखना रहता है, ओके। अब उसके बाद देखो बेसिकली यहाँ पर वैसे तो ये क्वेश्चन आता नहीं है कभी, लेकिन फिर भी आपके बुक में दिया तो पढ़ लेने का। ये बेसिकली होता है लेटर ऑफ रिप्लाई, बेसिकली मतलब इंक्वायरी। देखो अब जैसे मैंने मान लो ये इंक्वायरी लेटर भेज दिया कंपनी को, ठीक है, भैया हमको ये प्रोडक्ट चाहिए, अपना प्राइस लिस्ट ये सारी चीज़ें मेरे को बता दो, ठीक है। अब मैंने इंक्वायरी भेज दिया। अब इंक्वायरी जाने के बाद वो जो कंपनी देगी, क्या वो रिप्लाई मुझे नहीं देगी? बिल्कुल देगी, ठीक है। अब मान लो आप हो और आपकी कंपनी को कोई इंक्वायरी लेटर आ गया, ठीक है, कि भैया कोई आदमी है, कोई भी कंपनी वाले हैं, वो आपको इंक्वायरी के लिए आपका बेसिकली इंक्वायरी लेटर भेजे, ठीक है, भैया उनको प्रोडक्ट का प्राइस रेंज वो सारी चीज़ें जाननी है, क्वालिटी जाननी है, वैरायटी जाननी है, ये सारी चीज़ें जाननी है, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने बेसिकली हमें एक बेसिकली लेटर भेज दिया, जिसको हम बोलेंगे बेसिकली लेटर ऑफ रिप्लाई टू एन इंक्वायरी, ठीक है। बेसिकली इंक्वायरी का एक बेसिकली हम अब रिप्लाई लेटर भेजेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या चीज़ें रहती है, तो सेम फॉर्मेट आप बोल सकते हो, सारी चीज़ें सेम रहती है, बस फर्क कितना रहता है कि जिसका पहले बेसिकली अब जैसे जिसके लिए आप पहले रिसीवर का एड्रेस लिख लेते हो, आप खुद आप रिसीवर हो, मतलब बेसिकली आप मान लो कंपनी वाले जिसको इंक्वायरी आए, तो आप कंपनी वाले हो तो पहले अपना सेंडर लिखो, ठीक है। यहाँ पर देखो सेमी ब्लॉक फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो आपके बुक में मतलब क्वेश्चन में जो भी बोला जाएगा कि भैया फुल ब्लॉक में लिखो, तो फुल ब्लॉक में ही लिखना। वैसे तो क्वेश्चन आता नहीं है कभी भी, फिर भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखो बेसिकली आपको पहली बात तो अपना सेंटर का एड्रेस लिख देना है, उसके बाद बेसिकली यहाँ पर डेट लिख देनी है। ये रेफरेंस नंबर बेसिकली होता क्या है, बेसिकली ये लेटर का नंबर होता है, ठीक है। तो ये दिया रहेगा तो लिखो, नहीं दिया रहेगा मत भी लिखो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। उसके बाद रिसीवर का एड्रेस लिख दो, ठीक है। उसके बाद सलेक्शन दे दो, डियर सर। सब्जेक्ट लिखना अगर बोला गया है बेसिकली लिख देने का, ठीक है, लेकिन अगर टीचर नहीं बोला है तब मत लिखना, ओके। कि टीचर अगर ऐसा बोला है कि मत लिखना है सब्जेक्ट अपने पेपर में, तब मत लिखना, लेकिन अगर कुछ नहीं बोला है तो आप लिख सकते हो सब्जेक्ट, ठीक है। तो डियर सर के बाद बेसिकली सब्जेक्ट चाहो तो लिख दो। तो बेसिकली यहाँ पर ये मैसेज जो है इसके अंदर आपको क्या लिखना है, देखो बेसिकली जो आपको पहले इमेज दिख रहा था अभी थोड़ा चेंज हो गया, पहले थोड़ा गलत इमेज था तो अभी मैंने चेंज कर दिया इसको, ठीक है। तो बेसिकली देखो यहाँ पर मैसेज में आपको लिखना गया, पहली बात इस बेसिकली यह जो इंक्वायरी लेटर है इसका बेसिकली सिचुएशन समझो कि बेसिकली ये किस चीज़ के ऊपर रिप्लाई दे रहा है। देखो कोई कंपनी थी जो बेसिकली जो आइसक्रीम बेचने वाली कंपनी है, आइसक्रीम बेचने वाली वैसी कंपनी नहीं है, ये जो कंपनी है ये आइसक्रीम की कैटरिंग बेसिकली सर्विस देती है, ठीक है। जैसे शादी में नहीं होता खाना बांटने वाले रहते हैं, ठीक है, खाना बनाकर देते हैं शादी में, कैटरिंग वाले होते हैं, तो वही बेसिकली ये आइसक्रीम कैटरिंग की सर्विस देता है, ठीक है। आइसक्रीम शादियों में फंक्शंस में देता है, ठीक है, बांटने का खाना बनाने का ये काम करता है, ठीक है, ये कंपनी। तो पहले हमने इसको एक इंक्वायरी लेटर भेजा था, तो अब उसके बदले में ये एक रिप्लाई दे रहा है उसके बाद, मतलब उस इंक्वायरी के बदले में, ठीक है, एक रिप्लाई वाला इंक्वायरी लेटर भेज रहा है, ठीक है, कि जो हमने इंक्वायरी भेजा था तो उसका रिप्लाई दे रहा है। तो उस बेसिकली रिप्लाई के अंदर हम मैसेज में क्या लिखेंगे, तो देखो सबसे पहला तो ये जो है बेसिकली यहाँ पर आप पहले तो स्टार्टिंग में थैंक यू कर दोगे, बेसिकली कि आपने थैंक यू आपकी इंक्वायरी के लिए। जैसे कि देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको चेंज करनी रहेगी इस फॉर्मेट के अंदर। सबसे पहले तो आप ये लिख दोगे कि दिस इज थैंक टू यू फॉर योर इंक्वायरी रिगार्डिंग आवर, बेसिकली यहाँ तक आप सेम टू सेम लिखोगे। उसके बाद ये जो आइसक्रीम सर्विस कैटरिंग सर्विस है इसके बदले में आप जो भी आपका प्रोडक्ट आपको बेसिकली आप बेचते हो या फिर जो भी आप सर्विस देते हो, ठीक है, कोई भी सर्विस दे रहे हो, जैसे यहाँ पे आइसक्रीम कैटरिंग सर्विस दे रही है, ठीक है, तो आप सर्विस का नाम लिख दो। या फिर कोई प्रोडक्ट है, जैसा मान लो वो स्कूल का डेस्क था, ठीक है, तो आप डेस्क बेचते हो, बनाते हो, तो आप ये लिख दो कि फॉर आवर डेस्क, ठीक है, फॉर आवर हाई क्वालिटी डेस्क, आप इस तरह से लिख सकते हो कि दिस इज थैंक यू फॉर योर इंक्वायरी रिगार्डिंग आवर डेस्क, ठीक है, आवर डेस्क। उसके आगे क्या लिखोगे, फॉर द, ठीक है, बेसिकली आपको जिसके लिए चाहिए था, किसके लिए चाहिए था, जैसे आपको अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए जो डेस्क चाहिए था उसके रिगार्डिंग जो आपने हमारे इधर इंक्वायरी की है तो उसके लिए थैंक यू, आपको बस ये मैसेज भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्योंकि सिचुएशन अलग है, यहाँ पर कोई फंक्शन है तो इसलिए बेसिकली यहाँ पर एड्रेस भी दिया गया कि भैया आपका जो इधर का फंक्शन था, मतलब होटल नाप्टून एट मार्वेल, जो बेसिकली ये जो जगह है वहाँ पर जो आपका फंक्शन होने वाला है उसके लिए जो हमने कैटरिंग के सर्विस के लिए आपने जो बेसिकली हमारे इधर इंक्वायरी भेजी है, इंक्वायरी लेटर भेजा है, तो उसके लिए थैंक यू। तो बेसिकली आपको थैंक यू कर देना है स्टार्टिंग में, ओके। तो ये आप सेम टू सेम लिखोगे, बस फ़र्क इतना रहेगा कि आइसक्रीम सर्विस जो लिखा है इसके बदले में अपना प्रोडक्ट का नाम लिखोगे, और इस पूरे के बदले में बेसिकली यहाँ से लेकर जो जितना भी नीचे पूरा है ये बेसिकली फॉर द के आगे जितना भी लिखा है गाला रिसेप्शन जो भी आगे है, तो उसके आगे को हटाकर आप बस अपना क्लासरूम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो भी रहेगा जगह या फिर जिसके लिए आपको चाहिए रहेगा वो सर्विस प्रोडक्ट, वो उस चीज़ का नाम लिख दोगे, ठीक है। तो ये इतना लिख दोगे, यहाँ पर थैंक यू हो जाएगा। उसके बाद बेसिकली अब आप अपना कैटलॉग जो भी रहेगा कि भैया हम क्या कितने में देंगे, कितनी चीज़ें क्या रहेगी, हमारा प्रोडक्ट कैसा रहेगा, क्वालिटी कैसी रहेगी, वो सारी चीज़ें बतानी रहेगी। मतलब बेसिकली यहाँ पर स्पेसिफिकेशन जो जो रिक्वायरमेंट्स थी उनका फुलफिलमेंट करना है, बता देना हाँ ठीक है हम इतना इतना में दे देंगे, इतना प्राइस
रखेंगे इतना आपको डिस्काउंट देंगे, ये सारी चीज़। जैसे यहाँ पर लिखा है कि आवर प्राइस लिस्ट फॉर 8 हाईली एक्लेमेड वेराइटी ऑफ नेचुरल आइसक्रीम इज इंक्लोजेड, हम लोग बताने वाले। इफ़ यू कंसीडर दैट द फैक्ट दैट आवर आइसक्रीम हैव बिकम द टॉप, बेसिकली यहाँ पर आपको अपना थोड़ा बहुत रहता है ना कि भैया हम लोग अच्छी कंपनी वाले, तो यही कि देखो हमारी जो मतलब आइसक्रीम है ये फेमस है, बहुत ज़्यादा डिलीशियस टेस्ट रहता है इसका, काफ़ी सारे लोगों को ये पसंद आता है, मे भी आपको भी पसंद होगा। और हम लोग काफ़ी रीजनेबल मतलब काफ़ी अच्छी कॉस्ट में भी रखते हैं, इसकी प्राइस कोई ज़्यादा महंगी भी नहीं रहती है हमारी आइसक्रीम की। तो यहाँ पर मतलब बेसिकली देखोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है पूरा मतलब वही सब भाषण है, ठीक है कि भैया हम लोग बहुत अच्छा आइसक्रीम बनाते हैं, हम लोग काफ़ी अच्छी क्वालिटी का सस्ते दाम रीजनेबल प्राइस पे देते हैं, ये नहीं कि बहुत चीप में देते हैं, लेकिन अच्छी खासी जितना है उसकी क्वालिटी उतने प्राइस में देते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आगे आपको लिखना है कि अब उसके बाद बेसिकली लिखना है कि वी वुड लाइक टू ड्रॉन यूअर अटेंशन टू अवर ऑफर। बेसिकली अब यहाँ पर आपको जो भी आपका कैटलॉग रहेगा, प्राइस रहेगा, वो आपको अब बताना है। भैया हम अपना जो भी ऑफर है वो आपको बताना चाहते हैं। मेंशन इन द प्राइस लिस्ट ऑफ फ्री कैटरिंग सर्विस ऑफ ऑर्डर अबोव 5000, यानी क्या कि अगर आप 5000 से ज़्यादा का आइसक्रीम हमारे इधर से बनवाते हो तो हम लोग फ्री कैटरिंग मतलब फ्री में ही आपके इधर मतलब सर्विस रहता है ना, खाना बांटने का काम, वो फ्री में कर देंगे, तो आपका फ़ायदा रहेगा। तो मतलब ये ऑफर बता दो फिर उसके बाद कि भैया आदमी सामने वाला खुश हो जाए, मतलब जितने भी आप ऑफर दे सकते हो, फिर जो आप ऑफर देने वाले हो उस आदमी को, तो सारे ऑफर बता दो। भैया 5000 से ऊपर का लोगे तो हम आपको फ्री कैटरिंग दे देंगे, मतलब जो भी, जैसे अगर मान लो डेस्क खरीदना है तो अगर आप हमसे अगर 100 डेस्क खरीदते हो तो हम उसके साथ में आपको 2 डेस्क फ्री में दे देंगे, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। और वेल ड्रेसेड, हमारे वेल ड्रेसेड जो भी मतलब रहेंगे कि अब जैसे आप डेस्क खरीद रहे थे कि हम लोग डिज़ाइनर डेस्क देंगे, मतलब आपको अच्छी अच्छी बातें बता देनी है, ठीक है कि भैया हम इतने प्राइस में रेंज में इतना ऑफर आपको दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको लास्ट में ये बताना है, सिंस वी आर heavily booked during this season, we will request you to place a confirm order by passing 50% of the total cost at advance money। मतलब बेसिकली अब यहाँ पर ये बोला गया है क्योंकि सारी चीज़ें कॉपी करनी है। अगर क्वेश्चन आता है, मैं बोल रहा हूँ बेसिकली कि ये क्वेश्चन नहीं आता है पेपर के अंदर, बट अगर आ जाता है बाय चांस, तो बेसिकली यहाँ पर देखो ये जो नीचे वाला लाइन है आपको एज इट इज़ कॉपी कर लेनी है कि भैया देखो हम लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी, मतलब अभी थोड़ा बुकिंग चल रही है तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा मतलब भरा भरा रहता है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप अभी हमसे बुकिंग करवा लो, ठीक है, नहीं तो आपका नंबर हो सकता है आए ही ना जिस दिन आप बुक करने गए, तो इसलिए आज ही बुकिंग करवा लीजिए और 50% जो रहेगा एडवांस में दे दीजिएगा, और जब हम लोग काम कर देंगे तो उसके बाद 50% दे दीजिएगा, ठीक है। बेसिकली आप चाहो तो फंक्शन के 10 दिन पहले भी आप 50% दे सकते हो, और उसके बाद जब फंक्शन खत्म हो जाएगा तब बाकी का पैसा दे देना हमको 50%, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बोल देना है कि मतलब भैया हम लोग काफ़ी बिजी वाले आदमी हैं, हमारी कंपनी है, हमारी इधर अभी लगातार बुकिंग्स आते जा रही है, तो आप भी बुक कर लीजिए, नहीं तो जगह नहीं रहेगी फिर उस दिन अगर हम लोग बिजी होंगे तो आपका काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए 10 दिन पहले आप बुकिंग कर लीजिएगा 50% एडवांस देकर, ठीक है, वो भी कैश बेसिस पे, हम लोग क्रेडिट नहीं देते, उधारी नहीं देते। तो आप जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो, भैया हमको मतलब ट्रांजेक्शन किस हिसाब से करनी है, ओके। उसके बाद लास्ट में यू आर फेथफुली लिख कर खत्म, ठीक है। उसके बाद आपका ये भी बेसिकली लेटर ऑफ रिप्लाई जो है इंक्वायरी का वो भी फिनिश हो जाता है, ओके।